सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याश्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदासेव्या नारद जी महाराज, भागवत की कथा सदैव श्रवणीय है, सदैव श्रवणीय। अस्याश्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भगवान श्री हरि हमारे चित्त में विराजमान हो जाते हैं। कथा सुन करके हमारा मन द्रवित होता है, अहंकार द्रवित होता है, पिघलता है। जब अहंकार गलित होता है तब केवल मन को समझाओ, काम बन जाएगा। भागवत की महिमा का गुणगान किया तो हुआ क्या? आश्चर्य में कम संभूतदान, एक महान आश्चर्य हो गया। क्या? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आश्चर्यमेकं संभूत तदानीम, उसी समय एक महान आश्चर्य हो गया। क्या? कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, वो जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे भक्ति और ज्ञान, वो तरुण हो गए। भक्ति महारानी ने अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य का हाथ पकड़ रखा है, अब प्रेम से संकीर्तन कर रही थी। महात्माओं को आश्चर्य हुआ, कौन है, कहाँ से आ गए? कौन कहाँ से नहीं आती। जहाँ भगवान की कथा होती वहीं भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, इसलिए वहीं भक्ति प्रकट हो जाती। कहाँ महाराज हम भी कथा सुनेंगे, कहाँ बैठे हैं? बोले निरंतरम वैष्णव मानसान, वैष्णव भक्तों के हृदय में आसन जमाओ। फिर क्या था, आनंद से कथा चली। नारद जी ने सनकादि मुनियों ने प्रश्न किया, महाराज जी एक बात बताइए, के विशुद्ध्यंतु वदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इस भागवत को सुन करके कैसे कैसे पापी तर जाते हैं, कैसे कैसे पापी तर जाते हैं इस भागवत कथा को सुनकर। बोले प्रश्न ही गलत कर दिया। जिन्होंने जिंदगी भर पाप ही किया है वो भी तर जाते।
ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता, सदैव दुराचरण में रत रहे। क्रोधाग्नि दग्धा, काम क्रोध की ज्वाला में जलते रहते हैं, लेकिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, वो भागवत का सप्ताह सुन करके परम पवित्र हो जाते हैं। इसलिए परम पवित्र हो जाते हैं। जो दम्भी हैं वो भी अगर सुन लें उनका भी कल्याण हो जाता है। अरे नारद जी महाराज, इस भागवत कथा को अगर कोई जीते जी सुन न पाया हो और मरने के बाद भूत प्रेत आदि बन करके सुन ले, उसका भी उद्धार हो जाता है। हाथ जोड़ कर नारद जी महाराज कहने लगे, जय हो महाराज, ये बात आपकी समझ में नहीं आई। जीते जी सुन करके कोई अपना उद्धार कर ले, ये बात तो समझ में आती है। आप कहते हैं मरने के बाद भूत प्रेत आदि बन करके सुन ले, उसका भी कल्याण हो जाता है, ऐसा कभी हुआ है क्या? नारद जी कहते हैं हाँ हुआ है। तो एक प्राचीन इतिहास सुनाया। अत्र ते कीर्तयिष्यामा इतिहासम पुरातनम। नारद जी महाराज बड़ा पुरातन प्राचीन इतिहास है, इस बात को आप ध्यान से सुनो। नारद जी उस इतिहास का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी, उसके किनारे एक गांव था जिसमें आत्मदेव शर्मा नाम के पंडित जी महाराज रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली बाई। पंडित जी की क्या विशेषता थी? श्रौत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीया इव भास्कर। विद्वता में दूसरे सूर्य ही माने जाते थे महाराज, परम विद्वान। ये बच्चे जो दो जा रहे हैं ना, इनको संभालो, ये दो बहुत परे शैतानी ज़्यादा कर रहे हैं, इनको बैठा लो। यहाँ बार बार ये उठ के जा रही है। पंडित जी महाराज बड़े विद्वान, यहाँ तक कि द्वितीया इव भास्करा, विद्वता में दूसरे सूर्य। अब पंडितानी की भी तो विशेषता थी क्या? लोक वार्ता रता क्रूरा, संसार की प्रपंच चर्चा में लगी रहने वाली लोक वार्ता रता। क्रूरा, क्रूर स्वभाव। अप्रायसो बहुजल्पिका। बहुजल्पिका माने बहुत बोलने वाली। जहाँ दो बातों से काम चल जाए तो भाषण उसे देना ही देना है, आदत पड़ गई। अब घर के काम धाम में बिल्कुल मन नहीं लगता, लेकिन कलह प्रिय, कलह प्रिय, लड़ाई झगड़ा बड़ा प्रिय। वो कैसे कराती है? इधर की बात इधर, उधर की बात इधर। जब झगड़ा होता तमाशा देखती, लॉटरी खुल गई। पंडित जी महाराज धीर वीर गंभीर स्वभाव के थे, इसलिए इस प्रकार की क्रूर पत्नी के साथ भी निर्वाह कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से उनके कोई संतान नहीं थी, उनके कोई संतान नहीं थी। अब विचार करने लगे, लोग कहने लगे आपके पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, क्या करोगे? सब बेकार है। अरे मरने के बाद कोई तिलांजलि देने वाला भी नहीं, पंडित जी करोगे क्या? सुनते सुनते पंडित जी थक गए, परेशान हो गए। पंडित जी कहने लगे क्या करें, हमारी तो समझ में नहीं आता। तुलसी का पौधा लगाते हैं, सूख जाता है। कोई फल वाला पौधा लगाते हैं, कभी फल ही नहीं होता। अरे यहाँ तक कि गैया बदी बरसों बीत गए, कोई बछड़ा बछिया नहीं।
लोग कहने लगे बछड़ा बछिया गैया के कहाँ से हो जाएगी, जवाब के ही नहीं। पंडित जी बहुत दुखी हो गए सुन करके। एकदा सदुजो दुखात, एक बार वो ब्राह्मण दुखी होकर के बनम गता, घर छोड़ करके बनम गता, जंगल चले गए। क्या क्यों, किस लिए चले गए? अब जिंदा नहीं रहेंगे, आत्महत्या करके मर जाएंगे। ये रोजाना कहाँ सुनते रहें। एक सरोवर में पानी पी करके वृक्ष की शीतल छाया में बैठ गए, हे भगवान कैसे मरे हैं, रो रहे थे। एक महात्मा जी की दृष्टि पड़ी। मुहूर्त आदब तत्रैव सन्यासी कच्चिदागत, एक महात्मा जी वहां से निकल पड़े। देखा पंडित जी महाराज जंगल में क्यों रो रहे हैं। अरे कोई घर में अगर रोता तो पता चल जाता, लड़ाई हुआ को झगड़ा होगा, जंगल में रोने का क्या मतलब है। अरे पंडित जी इसीलिए रो रहे होंगे कि जीवन बीत रहा है, भजन किया नहीं, ध्यान किया नहीं, भगवान की भक्ति किया नहीं, साधन भजन नहीं किया। चलो हम ही साधन भजन की युक्ति बता देंगे। तो महात्मा जी निकट गए और पूछने लगे, कथम रोदसी विप्रत्वम। पंडित जी महाराज क्यों रो रहे हो? जब सहानुभूति दिखाई तो भीतर जो दुख भरा हुआ था वो भी प्रकट हो गया। कहने लगे, किम महाराज मैं क्या बताऊं आपको, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। किम ब्रवीमि माने क्या बताऊं, पूर्व पापेन संचितम, पूर्व जन्म में बड़ा कोई पाप किया होगा जो आज ये दिन देखने को मिल रहे। महात्मा जी कहने लगे, बात तो बता क्या है। बोले महाराज आपकी दया से सब कुछ है, धन संपत्ति भूमि सुंदर भवन भी है, पर भवन में खेलने वाला कोई नहीं। महात्मा जी ने माथे में हाथ धर लिया। हम तो सोच रहे थे कि साधन भजन के लिए रो रहा है, और ये तो बेटा बेटी के लिए रो रहा है। कोई बात नहीं, कुशलता का प्रश्न पूछ लिया तो अब समझाए दे रहे। पंडित जी महाराज आपने कैसे समझ लिया कि नहीं संतान होने से, बेटा होने से सुखी हो जाओगे? देख लो दुनिया धरती बहुत बड़ी है, क्या सब बेटे वाले सुखी हैं क्या? अरे महाराज ऐसे ऐसे बेटे वाले हैं कि हमारी हरिद्वार में शरण लिए हुए। बेटा लोग कहते हैं चलो गंगा नहला के लिवाला में, गंगा तो मैं नहवाते हैं हरिद्वार के, लेकर के गए छोड़ के चले आए, बेचारे भटक जाते हैं। लेकिन हरिद्वार में ये विशेषता है जहाँ हम रहते हैं कि वहाँ भूखे कोई मर नहीं सकता, खा के भले ही मर जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था है। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं 50 जगह भोजन बनता है, 50 अन्य क्षेत्र है। तो महात्मा तो वहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या मतलब का तो है, नहीं तो मुंह फेर लेते हैं। गैया रोटी नहीं खाती, लोग सड़कों में फेंकते हैं। इतना दुनिया भर का दानी पहुँचता है। दुनिया इतनी बड़ी है महाराज, देख लो। बोले महाराज आप थे महात्मा बाबा जी ठहरे। अरे गृहस्थ वाले से किसी से पूछो, जब बच्चे किलकारी मारते हैं महाराज कितना आनंद मिलता है। गृहस्थो सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। महाराज जी आपके तो कोई बेटा बेटी है नहीं, इसलिए हमारी बात मानो। रे मुंचाद कुटुंब आशा कामना का त्याग करो। अब आशा ये अगर करनी है तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ के। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे।
इसलिए महात्मा जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया। क्या? रे मुंच अद्य कुटुंब आशाम, कुटुंब की आशा को छोड़ दो। संसार से जिन्होंने आशा किया उनका भला हुआ नहीं। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जप करना। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा जो भगवान स्वयं कहते हैं गीता के 16वें अध्याय के 12वें श्लोक में, आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा। जो आशा की बेड़ी से बंध जाते हैं वो कामी क्रोधी हो जाते हैं। काम क्रोध परायणा। फिर ई अंते काम भोगार्थम, भोगों को भोगने के लिए, रुचि की पूर्ति के लिए। रुचि पूर्ति के लिए क्या करते? अन्यायेन अर्थ संचय, वो अन्याय पूर्वक अर्थ का, धन का संचय करते। न्याय से नहीं, अन्याय से। छल से मिले तो छल, कपट से मिले तो कपट, बेईमानी से मिले बेईमानी, मिलावट से मिले तो मिलावट, जहर देने से मिले तो जहर। अन्याय का सहारा लेते। अब बहुत कोई ऐसी कोई हो जो सामान बाजार में मिलावट का ना मिलता हो, घी में, तेल में कितने पकड़े जाते हैं। सब खाने पीने की चीज़ों में इतनी मिलावट, इतनी मिलावट। अरे खाने पीने की चीज़ों में हो तो हो, जहर में भी मिला। एक आदमी परेशान हो गया, अब हम मर जाएंगे, तो जहर खरीद के लाया, खाया, बहुत मरा बिल्कुल नहीं। उसका परीक्षण कराया गया तो बोले क्या? बोले इसमें कुछ है ही नहीं, जहर नाम की चीज़ें नहीं, तो नकली है, जहर तक मिलावट है। अन्याय नाम सच। इसलिए आशा ही परमम दुख, ये सूत्र है। आशा ही परमम दुखम, ये सूत्र है भागवत का। आशा में महान दुख है। नैराश्यम परमम सुखम, आशा न करो, आशा तो भगवान से। वही समझा रहे हैं, रे मुंचाद्य कुटुंब आसाम। बोले महाराज जी आप बहुत देर से हमको उपदेश झाड़ रहे हो, हमें तो संतान की प्राप्ति करा दीजिए महाराज जी, आपकी हम जय जयकार करेंगे। महात्मा जी कहने लगे कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन कहना पड़ेगा। क्या? कि मैंने शृण विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तो विलोकितम, हमने आपकी ललाट की रेखाएं पढ़ लिया। क्या पढ़ा महाराज जी? कि सप्त जन्मावधितो पुत्रो नैव च, 7 जन्मों तक आपके संतान का कोई योग ही नहीं। पंडित जी और जोर जोर से रोने लगे। मैं तो इसी जन्म को बाहर समझ रहा था, 7 जन्म की बात कर रहे हैं। पंडित जी महाराज हम आपकी हमेशा महिमा गाएंगे, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा काम कर दिया, इसलिए आप हमें संतान की प्राप्ति करा दीजिए। महात्मा जी कहने लगे जब तेरे प्रारब्ध में नहीं तो मैं कहाँ से दे दूँ? बोले यही तो समस्या की बात होती है। महात्माओं से अगर भीतर की बात बता दो तो ज्ञान छांटते हैं। महाराज हमें आपका प्रवचन नहीं सुनना, ना प्रारब्ध की बात सुननी है, हमें तो संतान की प्राप्ति करा दीजिए। नहीं तो कह के ठहर गया। महात्मा जी सोचने लगे, पहले तो सीधा बोल रहा था, टेढ़ा टेढ़ा बोलने लगा। नहीं तो क्या करोगे? बोले नो चेत। संस्कृत में नो चेत माने होता है नहीं तो। नो चेत, नहीं तो मैं आपके सामने ही
प्राणों का परित्याग कर दूंगा महाराज जी। नो चेत प्राणास्त जाम में हम तो दग्रे शोक मूर्छिता। आपके चरणों में सर पटक पटक करके मर जाऊंगा तो आप पर ब्रह्म हत्या जरूर लगेगी। महात्मा जी घबराए, अच्छी राम राम हुई। अब अगर कुछ नहीं करता तो मरने की तैयारी हालत में खड़ा है। तक अच्छा इधर आओ, अपने पास बुलाया, एक फल अपनी झोली से निकाला। इदम भक्षय पत्न्या त्वं ततो पुत्रो भविष्यति। जा करके इसको अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान चाहेंगे तुम्हारे बेटा हो जाए। महाराज जी फल के खाने के नियम बोले, हाँ नियम तो हैं। क्या? सत्यम शौचम दया दानम एक भक्ताम तो भोजनम। सत्य बोला करे, सत्य का आचरण करे और सत्य की उपासना करे। बाहर भीतर शुद्धि से रहे, दया, प्राणी मात्र पर दया करे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दानम। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तुलसी पंछिन के पीवन सो, घटे न सरितानी। पंछिन के जल पीवन सो, घटे न सरितानी। जिसको अपना धन बढ़ाना हो, पैसा बढ़ाना हो, वो दान करे। कहाँ करे? जहाँ आवश्यकता हो। हमें से ले नहीं कहते कि तुम हमें दो, हमें तो बिल्कुल नहीं देना। हमें तो देने वाला देता रहता है। देनहार को और है, भेजत है दिन रैन, वो दिन रात भेजता रहता है। लोग भरम मोसो करें आसो नीचे में। महाराज एक भक्त थे रहीमदास जी, जो मिलता था देते रहते थे, देते रहते थे, देते रहते थे, कुछ रखते नहीं थे। और एक विशेषता थी, जब देते थे तो आंखें नीची कर लेते। तो किसी ने प्रश्न किया, देनी ऐसी देन की कित सीखे हो सैन। ज्यों ज्यों कर ऊपर करत त्यों तो नीचे नैन। रसखान जी ने उत्तर दिया रहीम जी, देनहार को और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम मोसो करें आते नीचे नहीं। ऐसे ले भाई, सीधी बात ये है। दान की महिमा रामायण में, गीता में, भागवत में। इसलिए कहते हैं दान भी कर। एक भक्तम तो भोजन, एक भक्त को भोजन करा दिया करो। अच्छा, इससे क्या होगा? पुण्य बढ़ जाएगा। पुण्य बढ़ जाएंगे तो क्या? आपका मनोरथ पूरा होगा। इसको एक उदाहरण से समझो, ये बड़ी ऊंची बात है जो ऋषि कहते हैं। जैसे माताएं गईं साड़ी खरीदने, साड़ी खरीदने गईं 5,000 रुपये लेके, साड़ी पसंद किया 10,000 वाली, तो आप इसको ले जाओ भाई, यहाँ से बाहर ले जाओ, वहाँ सुनना है तो वहाँ सुनो। अब 10 लोगों को बाधा पहुँचाना कहाँ तक ठीक है? कहना पड़े ये बात ठीक हमको नहीं लगती भाई। हाँ, ये जो बच्चे गोद में है ना, जिनको, उनको पीछे बैठने चाहिए। उससे ये होता है ना कि जिसे रोए तो तुरंत बाहर खिला लाए। अब ये बात यहाँ से बोली जाए तो ठीक नहीं लगती, खुद सोचना चाहिए। तो भाई अपनी सामर्थ्य के अनुसार करो। हाँ, ये बता रहे थे आप 5,000 रुपये लेकर के गए साड़ी खरीदना है, 10,000 की साड़ी के अलावा कोई पसंद ही नहीं आ रही, आप साड़ी नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? पूंजी की कमी है। पसंद किया 10,000 वाली है 5,000, तो पूंजी बढ़ाओ। इसी तरह हमारे आपके जीवन में
अगर पुण्यों की पूंजी है तो आपका मनोरथ पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए पुण्य बढ़ाओ। पुण्य कैसे बढ़ते हैं? किसी की सहायता करो, किसी की सेवा करो, कुछ दान पुण्य करो तो उसे पुण्य बढ़ते हैं। यही तरीके हैं। और अभी उसके विषय को बढ़ाएंगे नहीं तो दान की महिमा गीता में, दान की महिमा रामायण में, दान की महिमा भागवत में, दान की महिमा कितने ग्रंथों में लिखे। तो ऐसे लिख दिया ऋषियों ने, कंदमूल फल खा करके लिखा है। ये बहुत जो एन केन विधि दीने दान करे कल्याण, तुलसीदास जी कहते हैं। एन केन विधि माने होता है जैसे बने वैसे देना शुरू करो। जो देंगे वो कई गुना मिलेगा, पर देने का साहस तो होना चाहिए। जो बोएंगे उसका कई गुना मिलता है। किसान बेवकूफ़ थोड़े है। लोग सोचते हैं कि अरे तो मिट्टी में अन्न मिला रहा है। मिट्टी में अन्न नहीं मिला रहा, वो जानता है मैं कई गुना मिलेगा, ऐसे फेंक रहा है। पागल नहीं है। एक भक्तम तो भोजन, ठीक है महाराज जी, सब पालन होगा। फल लेकर के महात्मा जी ने दौड़ लगाई, दरवाज़ा बंद, आवाज़ लगाई। धुंधुली बाई को आवाज़ लगाई, जल्दी से आओ, दरवाज़ा खोलो, हम एक बहुत सुंदर फल लाए, सिद्ध महात्मा ने दिया है, आके पालो। धुंधुली बाई आई, दरवाज़ा खोला, डांटने लगी। एक फल ही तो लाए, उतनी जोर का हल्ला मचा रहे। अरे बोले देवी जी ऐसा वैसा फल नहीं, तुम इसे पालो, तुम्हारे बेटा हो जाए। वो बहुत तरह के तर्क करने वाली थी। वो उन्होंने सोचा कि महात्मा भी बहुत ढंग के होते हैं, कोई जादू टोना करके तो नहीं दिया। मन में सोचने लगे, कहने लगे ठीक है तुम आप जाओ अपना काम करो, मैं इसको पालूंगी, नहा धो के पाऊंगी, ऐसे थोड़े। पंडित जी ने फल दे दिया, खिलाया नहीं। ये सबसे बड़ी गलती। कथाएं आप सुनते रहते, क्योंकि फल के ना खाने से धुंधुकारी का संकट आया, नहीं गोकर्ण उसी के पैदा हो जाओ। इसी प्रकार फल के ना खाने से संकट आया। इन कथाओं का हमारे जीवन से संबंध है, तभी तो बार बार सुनते हैं। तो ये बस समझो कि धुंधुली बाई कौन, आत्मदेव कौन, तुंगभद्रा क्या। तुंग माने श्रेष्ठ, भद्रा माने कल्याणकारक, जो कल्याण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है वही है तुंगभद्रा। वो है मानव शरीर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और इसमें रहने वाला जीवात्मा यही तो है आत्मदेव। तो ये धुंधुली बाई कौन है? ये बुद्धि, इसी में तर्क होते हैं, न जाने कितने तरह के तर्क। छोटी बहन आ गई, धुंधुली बाई बड़ी परेशान हो, बहन क्या बात है? बोले बहन हमारे पति एक फल लाए, वो कहते हैं फल के खाने से बेटा हो जाए। वो घबरा गई, इसके कहीं बेटा ना हो जाए, क्योंकि उसकी दृष्टि उसकी संपत्ति पर लगी थी। इसका कोई संतान ना हो, संतान ना हो तो इसकी संपत्ति मुझे मिल जाएगी। अरे बहन पागल मत बनो, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं क्या? अगर तुम्हें परीक्षा करनी तो गैया बंधी, बरसों बीत गए, इसको खिला दो और रह गई बेटे की, तुम चिंता बिल्कुल ना करो। मेरे कई बेटे हैं, एक तुम्हें जब आपकी बार होगा ला के तुझे दे दूंगी, कष्ट कोई नहीं होगा। हाँ पंडित जी को थोड़ा बहुत पैसा दे के समझा बुझा देना, लोभ के चक्कर में पड़ जाए। वाह बहन तूने तो 1 मिनट में मेरा सारा समाधान कर दिया। जिस प्रकार धुंधुली बाई उसकी बहन दोनों आदमी पंडित जी को परेशान करते हैं, उसी प्रकार ये मन और बुद्धि जीवात्मा को संसार में भटकाते हैं, संसार में भटकाते हैं। क्या हुआ? अब हुआ ये निशी थे। इधर क्या हुआ महाराज, एक दिन की बात है। अब हुआ यह कि 3 महीने के बाद उसके बेटा हो गया, ला करके उसने धुंधुली बाई को दे दिया। पंडित जी बड़े प्रसन्न, उछलने लगे, और 3 महीने के बाद गैया का भी बेटा हो जाए। अब तो गांव वालों की भीड़ लग गई। भगवान देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है।
बधाइयाँ बजने लगी, उनका नामकरण हुआ। गोकर्ण और धुंधुकारी उनके नाम हुए। खेलते खाते दोनों बड़े हुए, ख्याति दोनों ने पाई, एक विख्यात हुआ एक कुख्यात हुआ, दोनों ने पाई। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला, माँ दुष्ट निकल गया, चोरियां करने लगा, पिताजी को सताने लगा। एक दिन इतना मारा इतना मारा इतना मारा, मतलब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे। अब सोचने लगे, हे भगवान, क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को में दुखम विपो है, कहाँ जाऊं कहाँ बैठूं कहाँ मरूं। अब एक ही उपाय, मरना ही है। फिर पंडित जी महाराज चल पड़े, जिंदा नहीं रहेंगे, मरेंगे। एक बात ध्यान देना, ये पंडित जी वही हैं जो पहले भी मरने जा रहे थे। क्यों मरने जा रहे थे? कि भगवान ने बेटा नहीं दिया तो हम मरेंगे। अब मरने क्यों जा रहे हैं? कि भगवान ने बेटा दे दिया तो हम मरेंगे जरूर। इससे सिद्ध क्या हुआ कि बेटे में ही सुख है, बात सिद्ध नहीं होती। बहुत बेटे वाले सुखी हैं लेकिन बहुत परेशान भी हैं, इसलिए ये बात सिद्ध नहीं होती। इसी बीच महाराज गोकर्ण जी आए, बहुत बढ़िया सुंदर उपदेश किया। पिताजी, देहे स्तिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पत्नी पुत्र आदि की ममता छोड़ दो। पिताजी, इसी में तो दुख है साहब। ये नहीं कहा कि घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, मकान छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, जमीन जायदाद सब छोड़ दो। किसी को भी कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? एक समय अपने आप ही छूट जाएगा, तो मेहनत क्यों करोगे? जब सब कुछ छूट जाना ही है, 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 सबकी ममता का त्याग करो, सबकी ममता का त्याग करो। मूर्ख को मैं मेरी कहकर, मूर्ख को मैं मेरी कहकर, अभिमान बढ़ा कर चले गए, अभिमान बढ़ा कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी, हम तुम क्या कितने महारथी, इस जग में आकर चले गए, इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से ही नरक स्वर्ग की राह बनाकर चले गए, राह बनाकर चले गए, हम राह बनाकर चले गए। क्या कितने महारथी, आकर चले गए, जग में आकर चले गए। हम सबको भी चलना ही है, हम सबको भी चलना ही है, चलने की तैयारी कर लो, चलने की तैयारी कर लो, चलने की तैयारी कर लो, चलने की तैयारी कर लो। पहले से तैयार न थे पछता, पछता कर चले गए, जो पहले से तैयार, न थे पछता पछता कर चले गए। तुम क्या कितने महारथी, इस जग जग में आकर चले गए, तुम क्या कितने महारथी,
चलना ही है। हम सबको भी चलना है। अब चलने की तैयारी कर रहे हो कि रहने की? क्या कह रहे? चलने की तैयारी करना चाहिए सबको। चलना पहले से तैयार न थे, पछता कर चले, चाहे जितना हो। चेतो हरायु तया सुहृदो अनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरच्छ वृत्या। धन है, संपत्ति है, भूमि है, वैभव है, कुछ नहीं रहता। सम्मीलिने नयनयो नहीं किंचित अस्ति। आंख बंद हो गई, श्वास निकल गई तो कुछ भी नहीं। गोकर्ण ने पिताजी को समझाया, पिताजी को छोड़ना है, ये ममता छोड़ो, भगवान का भजन करो, सेवा करो, कथा सुनो। पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी दुष्ट प्रकृति का था, माता को सताने लगा। पिताजी धन जरूर बता के गए होंगे, तुम्हें तो पता ही होगा, इसलिए बताओ कहाँ है, नहीं तो पिटाई करूँगा। वो तो घबरा गई। एक दिन रात्रि में कुएं में जाकर के गिर पड़ी, जीवन लीला समाप्त। पंडित जी ने विचार किया तो भजन करने के लिए चले गए। सत्संग किया था इसलिए विचार किया कि मरना समाधान नहीं। और धुंधुली बाई कभी सत्संग तो गई नहीं, तो बस मर जाना, सोचती यही अंतिम उपाय। कलह होने लगी। गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। इधर धुंधकारी अकेले रह गया तो 5 वेश्याओं को घर में ला करके उनको प्रसन्न करने के लिए न जाने क्या क्या करने लगा। उन्होंने कहा ये कुछ नहीं, हमें तो पैसा चाहिए, चाहे जहाँ से लाओ। तो चोरी डकैती करने लगे। एक दिन राजा के यहाँ से चोरी करके ले आया, बहुत माल लाया, उनको सौंप दिया। उन्होंने विचार किया अगर ये पकड़ा गया तो हमारी खैर नहीं, क्योंकि देता तो सब हमें, इसलिए अब तो कोई कमी है नहीं धन की, तो बहुत आ गया, इसको ठिकाने लगाओ। तो एक ने मिल करके रस्सी का फंदा गले में बांधा, मरा नहीं। तो एक दौड़ करके गई, चूल्हा जल रहा था, जलती हुई लकड़ियाँ लाई और तप्तांगार समूहा तन्मुखे विचिक्षिपा, जलते हुए अग्नि के अंगार मुंह में डाल दिया। महाराज अकाल मृत्यु हो गई, प्रेत बन करके भटकने लगा। और गोकर्ण उधर जब गया जी से श्राद्ध करके आए, रात का समय था, तो कभी बड़ी भयानक आकृति दिखाई पड़ी। कभी मेढ़ा बन जाए, कभी इंद्र बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी मनुष्य बन जाए। गोकर्ण ने आवाज लाई, को तुम कस्तम उग्रतरो रात्रो, तुम भयानक आकृति वाले कौन हो? उसने कहा भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ, प्रेत योनि में पड़ा हूँ, बहुत दुख पा रहा हूँ। बोले हमने तुम्हारे नाम का यज्ञ किया, गया में जाकर श्राद्ध किया, तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? बोले गया श्राद्ध से कुछ नहीं हुआ, बहुत बड़ा पाप किया, दूसरा उपाय सोचो। दूसरे दिन सूर्य भगवान को प्रणाम किया, प्रभु ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। तब सूर्य भगवान ने आदेश किया, इसको तो भागवत की कथा सुनाओ तभी मुक्ति होगी। महाराज गोकर्ण ने आयोजन किया, बहुत लोग कथा सुनने के लिए आए और 7वें दिन धुंधकारी को मुक्ति मिल गई। 7वें दिन मुक्ति मिल गई। भगवान के पार्षद विमान लेकर के धुंधकारी को आए लेने के लिए। गोकर्ण कहने लगे कथा तो सबने सुनी, विमान केवल एक ही आया है, तो ये भेदभाव कैसे हो गया? बोले सुनने में भेदभाव, इसलिए उसके परिणाम में भी, फल में भी भेद हो गया। जितना मनोयोग से धुंधकारी ने कथा सुनी, किसी ने नहीं सुनी। श्रोता भी कई तरह के होते हैं ना, बहुत तरह के श्रोता होते हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो बोले आप क्या कर? बोले आप गलती ना करना, ध्यान से सुनना, ये नहीं कि इधर उधर में की बातों में या न जाने कहाँ कहाँ ध्यान लगा।
जिस समय बैठे हो तो कथा प्रेम पूर्वक सुनो, हमारे जीवन की कौन सी बात निकल जाए काम की। बोले अब दोबारा आयोजन करो, ऐसी गलती नहीं करना दोबारा। श्रावण के महीने में आयोजन किया, पहले से ज़्यादा लोग आए, अब भगवान भी भक्तों के बीच में प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जैसे अयोध्यावासी राम जी के साथ साथ साकेत धाम को गए, उसी प्रकार सभी भक्तजन भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवान के गोलोक धाम को चले। और एक प्रकार अब महाराज आगे क्या किया जाए? बोले कथा लो है, कथा श्रवण की विधि, कथा श्रवण की विधि। बोले महाराज भागवत तो हम कराए हैं, आप कह रहे हो, लेकिन खर्चा कितना होगा? खर्चा का पर्चा बना दो, कितना खर्च होगा? सनकादि मुनि कहते हैं नारद जी हम ये तो नहीं बताएंगे कि इतना खर्चा होगा, लगभग बता देते। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। विवाह में जितना धन खर्च होता है तादृशम माने उसी प्रकार से सोच लेना चाहिए। अब विवाह में तो थोड़े में निपट जाता है, क्यों? हम नहीं बोलते कोई, तो सोच लो। और इसमें निमंत्रण पत्र भेज करके, अब निमंत्रण पत्र आजकल नहीं भेजते, मैसेज कर देते, न जाने कितने माध्यम है, नहीं सीधे फोने खटखटा देते। बुलाओ और जिनको बुलाओ उनके भोजन प्रवास की सुंदर व्यवस्था करना चाहिए, लिखा है। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णव विप्रो, विरक्त हो, वैष्णव हो, भक्त हो और विरक्त भी हो, शरीर से ब्राह्मण हो, सबको कथा कहने का अधिकार नहीं है। उनको बुलाओ, उनका पूजन करो, संतुष्ट करो। जितने संत हैं, ब्राह्मण हैं, संगीतकार हैं, मृदंग ताल ललितम, इस प्रकार से कथा होनी चाहिए बढ़िया धूमधाम से। और ये जब संतुष्ट होते हैं तो ये यज्ञ महान है, ज्ञान यज्ञ चल रहा, तभी यज्ञ की सफलता है जब सब प्रसन्न हो। इसमें महाराज वर्णम पंच विप्राणाम, वर्णम भी होना चाहिए। और जो कथा सुने काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमान, थोड़ा इनसे बचो, शांत रहो, हो सके तो भगवान का जप करो। कम से कम जितने कथा सुन हो रही है भगवान की, तो नारायण का जप करो, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो। भोजन की बात भी आई, क्या खाएं, कितना खाएं, क्या न खाएं। तब भोजन में तो लिखा हुआ है कि घृतपानम पयापानम, घी पी करके, दूध पी करके, फलाहार करके, और नहीं तो एक समय फलाहार और एक समय भोजन करो। सीधी बात क्या है? सीधी बात यह लघ्वाहारा सुखावहा, यही भागवत का श्लोक। अल्प भोजन ठीक रहता है, ज़्यादा खाएंगे आपको नींद जरूर आए, और नींद आएगी तो कथा क्या सुनेंगे? जो भी कथा सुनने आए थोड़ा हल्की प्रसादी लेकर के। जो मुख्य यजमान, मुख्य श्रोता हैं, तो वो क्या करें, अपना दोपहर को फलाहार ले लो और शाम को भोजन करो। वो हमने पहले ही बता दिया माता को। अब किसी पर गुस्सा न करना, क्रोध न करना, बस ठीक है, प्रेम पूर्वक बोलो, बच्चों को प्रेम से रखो, प्रेम से समझाओ, तो प्रेम की भाषा सब समझते हैं। दद्या सुवर्णम धेनुम च व्रत पूर्णत्व हेतवे, स्वर्णदान गादान भी करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः,
ये रस आपको स्वर्ग लोक में नहीं मिलेगा, वैकुंठ में नहीं मिलेगा। अतः पिबंतु सद्भाग्य, इसलिए भाग्यशाली लोग इसका पान करेंगे। विधि पूर्वक समझाई, सब व्यवस्था करें। सब व्यवस्था यहाँ लगी लगाई है, माता को बहुत श्रम नहीं करना पड़ा। और ये सब भगवान का विधान से इस प्रकार बड़ा दिव्य संकीर्तन हुआ, गायन भी हुआ, वादन भी हुआ, नर्तन भी हुआ, नृत्य भी हुआ, ननर्त मध्य। अरे भक्ति महारानी ने नृत्य किया, ये वर्णन आता है। प्रहलाद जी हैं, नारद जी महाराज हैं, अर्जुन हैं, इंद्रवादीन मृदंगम, देवराजेंद्र मृदंग वादन कर रहे थे। इस प्रकार गायन वादन के साथ भगवान का संकीर्तन हुआ। तो संकीर्तन होगा आज देखो, अब इसके बाद आरती होगी। तो प्रथम दिवस था, लेकिन फिर भी कथा समय से प्रारंभ हो गई। लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं, 50 जगह देखा कि ज़्यादा 15 मिनट आधा घंटा की कथा हो पाती है, बाकी सारा समय उनका व्यवस्था में ही लग जाता है। क्योंकि माता को यहाँ व्यवस्था तो कोई करनी नहीं, तो मंच तैयार, वक्ता तैयार, व्यास जी तैयार, उधर तो सब तैयारी थी, इसे दिक्कत नहीं तो नहीं हो पाती, हमें पता है, इसलिए पूरी कथा हो। अब इसके आगे हम लोग प्रवेश करेंगे प्रथम स्कंद में, और हमारे आपसे जीवन से जुड़ी बहुत कथाएं आएंगी। तो आरती की तैयारी हो रही है, और आप सभी अभी आरती करेंगे। एक थाल है, कल से चलो एक आध और बना लेना, 2 होने चाहिए। और अब संकीर्तन, भजन कहाँ था क्या? खुद गाने को बोल, भजन माता जी दो गा दो हमें क्या। एक भजन तब तक हो जाए, फिर आरती तब तक लगाओ तुम, कोई बात नहीं। जीवन में पाता रहेगा जो सुख, सत्संग में रोज आता रहे, वो सुख शांति जीवन में पाता रहे। विवेकी वही योग ज्ञानी, जो सत्संग में मन लगाता रहेगा, जो सत्संग में रोज आता रहे, वो सुख शांति जीवन में पाता रहेगा। विमल होए मन बुद्धि वाणी उसी की, विमल होए मन बुद्धि वाणी उसी की, जो सत्संग में रोज आता रहे। विमल होए मन बुद्धि वाणी उसी की, जो ईश्वर में मन लगा रहेगा, जो सत्संग में रोज आता है। न बिगड़ेगी उसकी कभी जिंदगी में, जो बिगड़ी किसी की बनाता रहेगा। न बिगड़ेगी उसकी कभी जिंदगी में, जो बिगड़ी किसी की बनाता रहे। ना जो सत्संग में रोज आता रहे, और सुख शांति जीवन में पाता रहे। मिलेंगे उसी को नारायण के दर्शन, मिलेंगे उसी नारायण के दर्शन, जो सत्य की चर्चा चलाता रहेगा। मिलेंगे उसी को नारायण के दर्शन, जो सत्य की चर्चा चलाता रहे, जो सत्संग में रोज आता रहे, वो सुख शांति जीवन में पाता रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप धीरे धीरे गाया करो, जल्दी जल्दी गाओगे तो फिर सांस उखड़ने लगेगी। तो हाँ, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से। वैसे भजन बढ़िया था आपका। अब आरती होगी। चंद्रमा मनसो जातसखो सूर्यो अजायत वायुस्य प्राणस्य मुखाग्निर्जायत। ओम हरि ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिर्गमि स्वाहा। सूर्यो ज्योति ज्योति
ज्योतिरवचो ज्योतिरवचा स्वाहा सूर्यो वचो ज्योतिरवचा स्वाहा भागवत भगवान की भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को
केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। सभी लोग हाथ में पुष्प लेंगे। भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करना है। पुष्प फेंकना नहीं है, प्रेम भाव से पोथी में समर्पित करना है। आगे चढ़ा देंगे। आगे चढ़ाने में ओम हरि ओम महाचंद्रेण जुन्नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नपेयनाकं महिमाना सचन्द्रजतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवणो ददातु कुबेराय